पढ़ोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, वो याद रखना। तो हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। कल कहां तक क्वेश्चन हुए थे यार यश, किस ईयर तक? क्यों यश, हाँ सर। कल कहां तक क्वेश्चन हो गए थे, किस ईयर तक करा दिए थे? 2012। चलो 2011 भाई हैं, हाँ 11, 10, 9, 8, 7, बस इतने करा के 9 तक करा के बंद कर दूंगा भाई हैं। 2010 में 3 क्वेश्चन है, 2011 में 3 क्वेश्चन है एआई ट्रिपल ई में, क्योंकि अब एआई ट्रिपल ई शुरू हो जाएगा। हाँ 2012 से एआई ट्रिपल ई शुरू हो जाता है। 2013 में हमारा जेई मेंस होना शुरू हुआ था। तो आगे की बात करते हैं। क्या बोल रहा था भाई मैं, क्वेश्चन, हाँ तो देखो, इफ द एंगल बिटवीन, लिखो, इफ एंगल बिटवीन लाइन, जो लाइन गिवन है हमको x इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 3/λ, ये लाइन गिवन है, एंड प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन। if the angle between this line and this plane is cos inverse under root 5/14, then lambda इक्वल टू, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो देखें, पहला ऑप्शन है 3/2, सेकंड ऑप्शन है 2/5, थर्ड ऑप्शन है 5/3, लास्ट ऑप्शन है 2/3। ये हमारा जेई 2011 का पहला क्वेश्चन है। बाकी 17 से लेकर बाकी सारे क्वेश्चन कराए गए जितने भी जेई में आए हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट तो आपको सिखा ही चुका हूं। क्या सिखा चुका हूं? सीखना कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, याद करो। तो क्या बोला था मैंने, चलो बता देता हूं एक बार फिर से, लेकिन पढ़ाने से क्या फायदा, फिर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा बच्चे फिर। सर आता है। आता है, हाँ गुड। तो बोला था कि पहले मैं लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बिटवीन एंगल निकालूंगा। प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है, 1, 2, 3। तो इसके डीसीएस क्या हो जाएंगे, 1/√, आप दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर, 9, 4, 13, 1, 14, यानी कि 14 बराबर है 9, 4, 13, 1, 14, यस। डीसीएस हो जाएंगे 2/√14, सॉरी 1/√14, 2/√14, 3/√14। चलो ये डीसीएस हो गए नॉर्मल के। अब लाइन के डीआरएस क्या है, लाइन के डीआरएस हैं 1, 2 एंड लैम्डा। तो इसके डीसीएस क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूले में डालते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, प्लीज फोकस करें, एक तो निकाली ने, 1/5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये क्या है, लैम्डा तो ऐसे नहीं बनता है भाई, ऐसे बनता है ना, 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ओके। L1 L2 तो प्लीज फोकस करना, 1/√14 इंटू √5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ये 2/, भी होगा 1/, भी होगा, यही लैम्डा/ भी होगा। तो ऊपर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी कि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू लैम्डा यानी कि 3 लैम्डा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन।
अब ये एंगल नहीं गिवन है, क्या बोला गया, ये एंगल हमको नहीं गिवन है। ये ऐसा नहीं कि ये एंगल थीटा गिवन है ना, नॉर्मल और उसके बिटवीन एंगल गिवन है। तो चलो सीख लो, नॉर्मल और उसके बिटवीन एंगल का कॉस थीटा की वैल्यू पता है। तो गौर से देखना, प्लीज फोकस करना। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा √5/14। ये एक्चुअली में ये थीटा नहीं है, इसको मैं θ1 बोलूंगा है। ये थीटा हमारा प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल है। ये हमने एंगल किसके बिटवीन निकाला है, लाइन एंड प्लेन के, लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड आउट किया है। ग्राफ याद करो, पढ़ाया था। अच्छा ओके, तो इस थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। अच्छा तो याद करो मैंने क्या बोला था कि जो थीटा प्लस θ1 होता है वो π/2 होता है। कितना होता है, याद कर भाई, थीटा प्लस θ1 π/2 होता है। और ये थीटा हमको गिवन है, प्लीज फोकस करना। तो यहां से θ1 क्या आ जाएगा, π/2 माइनस θ1 सॉरी थीटा, और थीटा हमें गिवन है कितना, प्लीज फोकस करें तभी क्वेश्चन समझ पाओगे। θ1 क्या गिवन है, θ1 तो पता करना है, θ1 तो ऐसे निकालते हैं। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स √5/14। अब हमको लगता है सब लोगों ने ITF तो पढ़ा ही होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाया जाएगा ITF। उसमें एक प्रॉपर्टी बताई जाती है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसी एक्चुअली में जो θ1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई साइन इनवर्स √5/14। समझने वाले समझ पाए कि उनको अलग तरीके से समझाऊं। हेलो, ये θ1 गिवन है, और से ध्यान देना। तो यहां से साइन θ1 कितना आ गया, यहां से, हाँ ज्योति बेटा कुछ पूछना है, यहां से भी सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले देख लो भाई। साइन ऑफ θ1 हमारा आ गया, कितना आ गया, साइन ऑफ θ1 आ गया √5/14। साइन θ1 इतना है तो कॉस θ1 तो निकाल ही सकते हैं। θ1, ये थीटा अलग चीज है, दे कुछ रहा है पूछ कुछ रहा है। अच्छा एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, सब लोग सीखें आराम से। बोलता है इफ द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड प्लेन दिस, इस प्लेन और इस लाइन के बिटवीन जो एंगल है वो कॉस इनवर्स दिस है। ओके तो मैंने मान लिया कि एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन कितना है, थीटा। अच्छा लाइन और प्लेन एंगल मैंने थीटा बोल दिया। अब हमें जो बताया गया था वो तो मैं लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बिटवीन एंगल निकालना जानता हूं, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। लाइन के DRS क्या है, 1 2 3 1 2 3, लाइन के नहीं प्लेन के नॉर्मल के DRS 1 2 3। तो DCS क्या हो जाएंगे, 1/√ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच, तो √14 ये L1 L2 L1 M1 N1 हो गया। लाइन के DRS क्या है, 1 2 और लैम्डा, तो लाइन के DCS क्या हो जाएंगे, 1/√1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, 2/√ऑफ यही लैम्डा अपॉन दिस। कॉस थीटा निकाला तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो 1/√14 1/√5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दोनों से बाहर निकाल लिया, इतना हो गया। इतना आप सभी लोग समझ पाए कि नहीं। अच्छा फिर इसके बाद मैथ्स और लगेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
तो मैथ तो लगेगी। तो मैंने मान लिया कि एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन θ1 है, और हम सभी लोग जानते हैं कि थीटा प्लस θ1 की वैल्यू π/2 होती। पिछली क्लास में जब पढ़ाया गया होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। चलो फिर बता देता हूं, ये रहा प्लेन, ये है लाइन, ये रहा प्लेन का नॉर्मल, इसके बिटवीन एंगल अगर हमारा θ1 माना गया है तो इस प्लेन के पैरेलल लाइन डालने को बोला था। यहां से ये प्लेन के पैरेलल लाइन डाल दी तो ये हमारा थीटा हो गया। ये थीटा गिवन है, यही थीटा हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है। हाँ शाकिब क्या लिख रहा है रे? एक तो 3-4 दिन गायब रहा, कहां रहा 4-5 दिन? थीटा हमको गिवन है, हाँ? सर इंटरनेट टुडे रिस्टोर हो गया। चल θ1 ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, cos θ1 इक्वल टू द L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, एंगल बिटवीन टू लाइन एंड प्लेन। cos θ1 गिवन है। अच्छा और क्या गिवन था, कहां गया यार? और इस वाले cos की वैल्यू गिवन है, इस वाले थीटा की वैल्यू गिवन है, cos इनवर्स अंडर रूट 5/14। तो यानी कि cos थीटा, हाँ थीटा इतना हो गया, तो हम सब लोग ग्राफिकली भी जानते हैं थीटा प्लस θ1 कितना होता है, π/2। तो यहां से θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब cos इनवर्स। और हमने ITF में फार्मूला पढ़ाया होगा सर ने, जहां भी आप पढ़ते रहे होगे, जो लोग मुझसे पढ़े तो उनको तो पढ़ाया था मैंने, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसी बात को उसने साइन इनवर्स लिख दिया, देखते रहे ना। तो θ1 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, साइन इनवर्स अंडर रूट 5/14। तो यहां से साइन θ1 कितना लिखा जा सकता है, साइन θ1 अंडर रूट 5/14 लिखा जा सकता है। लेकिन हमें तो cos θ1 पता है, cos θ1 ये पता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये पता है। अच्छा तो cos θ1 पता चले, sin θ1 तो पता चल गया, हम सब लोग जानते हैं cos θ1 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 से निकाल सकते हैं। sin θ1 की वैल्यू डालो, गेम खत्म करो, सीखो। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट स्क्वायर करूंगा तो 5/14 आ जाएगा, 5/14 करूंगा तो 14 माइनस 5 9 होता है, 9/14 यानी कि 3/√14 आ जाएगा। तो cos θ1 क्या आ जाएगा, 3/√14। ध्यान देना बच्चे। तो इसकी जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, cos θ1 की जगह पर 3/√14। तो √14 से √14 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 + 3 लैम्डा। ध्यान देना। तो कितना मिल गया हमको, इसको हटाऊं, इसको हटा देता हूं, है जो नीचे मैंने लैंग्वेज लिखी थी कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/, वो मैंने अगले पेज में बताया, मैं आपको बताता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छी मैथ्स लगाई भाई इसने, बहुत प्यारी मैथ्स लगाई। लेकिन मैथ से ऊपर नहीं लगा सकता, याद रखना, जो मैंने पढ़ाया उसके बिल्कुल आसी पास घूमेगा। सीख। तो cos θ1 की वैल्यू 3/√14 कट गया, क्रॉस इसकी वैल्यू ये रही, कहां से कैसे निकाली गई पता चला, भी फिर बताऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, तो स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और यहां से रूट हट गया तो 5 + λ² इक्वल टू राइट साइड क्या मिल गया, 5 + 3 लैम्डा। होल स्क्वायर करना आता होगा, होल स्क्वायर कर देना, देखो लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही, इधर तो बराबर है 45 + 9 λ²। राइट साइड क्या हो गया 25, करेंसी भी पगलिया है पूरी, 25 + 9 λ², और 5 × 3 = 15 दूना 30, 30 लैम्डा। 9 λ² से 9 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 25 उधर गया, तो 20/30 लैम्डा की वैल्यू आ गई।
यानी कि 2/3 ऑप्शन में था, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैथ्स बहुत प्यारी लगी, बात समझ पाए भाई जितने लोग हैं? फिर से देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो 2011 का पहला क्वेश्चन था। 2011 में 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई भाई तुमको? यश, हेलो, कितनी प्यारी मैथ्स लगी। देखना, बोलता है इस लाइन और इस प्लेन के बिटवीन जो एंगल है वो कॉस इनवर्स दिस है, कॉस इनवर्स दिस। तो बोलता है फिर लैम्डा की वैल्यू बताओ। अब अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने पढ़ाया था कि एंगल बिटवीन लाइन, ये रहा प्लेन और ये रही लाइन, प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले मैं प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बिटवीन एंगल निकालता हूं θ1। cos θ1 का हमको फार्मूला बताया गया था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहां L1 M1 N1 लाइन के DCS और L2 M2 N2 DCS ऑफ नॉर्मल, DCS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल के DRS पता, नॉर्मल के DRS पता थे, DCS पता किए, लाइन के DRS पता थे, DCS पता किया। अब फार्मूला होता है cos θ1 इक्वल टू द L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सबकी वैल्यू डाल दी। जैसे सबकी वैल्यू डाली तो दोनों से 1/√14 और 1 ये तो DRS है, 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा DRS ऑफ द लाइन, देयरफॉर DCS 1/this 2/this लैम्डा अपॉन दिस। प्लेन के नॉर्मल के DRS क्या है? 1 2 3, इसलिए DCS ऑफ द प्लेन 1, 1, 2, 3, cos θ1 एंगल बिटवीन प्लेन एंड, सॉरी, नॉर्मल टू द प्लेन एंड लाइन, cos θ1 L1 L2 M1 M2 N1 N2 वैल्यू डाली। लेकिन cos θ1 हमको नहीं पता है, क्या पता था? तो उसके लिए मैथ्स लगाई गई। एक्चुअली में प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल, ये थीटा गिवन था, जो हमारा कितना था? जो cos इनवर्स √5/14 था, ये गिवन था। तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स है, हम सब लोग जानते हैं, ग्राफिकली भी दिख रहा है, थीटा प्लस θ1 π/2 आता है। तो θ1 को इधर रखा, थीटा को उस तरफ ले गए तो π/2 माइनस cos इनवर्स हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में सर लोग हमको पढ़ाते थे कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 होता है। तो π/2 माइनस cos इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स। तो इसकी जगह पर θ1 की वैल्यू साइन इनवर्स दिस हो गई, θ1 साइन इनवर्स दिस हो गया, तो साइन ऑफ θ1 की वैल्यू दिस हो गई। साइन θ1 पता है तो cos θ1 कैसे निकालते हैं? सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर θ1 को उधर ले गया, इसका रूट ले लिया, ये रहा। साइन θ1 पता है तो साइन θ1 की वैल्यू डाल दी, तो cos θ1 पता चल गया। कहां पता चला था भाई? ये रहा। तो cos θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? cos θ1 आ गया 3/√14। ये यहां पे हम यूज करेंगे। जो cos θ1 है एक्चुअली में ये क्या है बच्चे? ये एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए? हाथ उठाएं या थंब इंप्रेशन दिखाओ, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छी खासी मैथ्स लगी, ITF भी डाला उसने, और प्रॉपर नॉलेज चाहिए तभी आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। चलो भैया बोलो बच्चे, जिसको समझ में नहीं आया तो अपने बच्चों से पूछ ही लेता हूं भाई। करेंसी पांडे, तुम्हें बेटा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जिससे पूछूंगा वो गायब हो गई। ज्योति पांडे बेटा आप बताओ। ज्योति, हेलो, ये बोल नहीं सकती।
मीनल? सर। ओके बेटा, गुड। तुम्हें मीनल? यस सर, मुझे भी आया। ओके। निकिता, आपको? निकिता उपाध्याय? आया सर। गुड, शाबाश बच्चे। तो मतलब तुम्हारा बहुत इंप्रूव हुआ है, ध्यान देना, खुद ही कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव हो रहा हो। प्रज्ञेश, तुम्हें तो आ ही गया होगा भाई, क्यों रे? तुमने तो मुझसे पढ़ा ही है। शाकिब, तुमको? शाकिब? Yes sir, I am trying to understand. ट्राइंग? अभी तक सर ट्राई मेरा कर रहे हो? 2-3 दिन का मिस हुआ। हाँ तो भी सुधर जा भाई, फिर नो कहाँ सर, समझ जो पाएगा? पिछली क्लास में हुए। तो उसको वीडियो लेक्चर पढ़े नो हैं, सर, देखो ना भाई, पिछली क्लास जो मिस हुई थी। उसके वीडियो सर लेक्चर्स आज पढ़े हैं। इंटरनेट रेस्टोर हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर पढ़े, पढ़ सकते हो। शुभम, तुमको बच्चे? शुभम, हाँ सर। तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ। बहुत तेज आवाज हो गई। ओके कोई बात नहीं बेटा। तो अदनान बदनान तो इसको तो लूंगा ही नहीं क्लास में मैं। अदनान पता नहीं कौन है ये, या क्या नाम इसका, ये जानता होगा। ये क्या करेंगे पढ़ के आगे पागल भाई। यश, तुम्हें? हेलो यश, समझ गया? चल भाई देखें। और सूरत भी लगता है चली गई, आई तो थी शुरुआत में वो। चलो तो समझे बच्चे हैं, कितने कितने ईमानदारी से क्वेश्चन होते हैं, कितनी मासूमियत से क्वेश्चन किए जाते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल हैंडल करते हैं वैसे ही जैसे वो रिक्वायरमेंट है उसकी। ये ब्यूटी है मैथ्स की, समझ में आया कि नहीं? कितने हम अच्छे से मैथ्स लगाएंगे, कहीं जिगजैग नहीं होना चाहिए, कहीं कॉन्सेप्ट हमारा इधर से उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद रखना भाई, है ना? ये मैथ्स की इंपॉर्टेंस है। जैसा सीखा है वैसा ही लगाना है, वैसा अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी मैथ्स लगाई इसने, मजा आ गया। चलिए, मतलब 3D में अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों को यही दिखा, क्योंकि इसमें थोड़ा आईटीएफ भी लगा और हमने 2017 से सभी क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही लगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लोगे। लिखो, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन मैं बोलता हूं, स्टेटमेंट 1 देता है। तो क्वेश्चन लिखें, स्टेटमेंट 1 है, द पॉइंट the point 1, 0, 7 is mirror image of point 1, 6, 3 in the line x by 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। ऐसे एडवांस वाला भी क्वेश्चन करता है, 2 स्टेटमेंट देगा, चेक करना होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, कि पहला गलत है कि दूसरा गलत है, कि दोनों सही हैं। ऐसे 4 ऑप्शन देता है स्टेटमेंट 2। और ये भी देता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। लेकिन अब नहीं देता है ना, क्योंकि अब करेंसी भी आती जाती है, क्या समझेगी पगलिया ये। चल देखो, एक तो इसने भी शुरुआत से पढ़ा नहीं है, देखो। तो बहुत आसान क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 देखें, द लाइन x upon 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 upon 3 bisects the line segment joining 1, 0, 7 and
1,6,3 चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा करेक्ट है। चलिए समझो बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी लेवल टाइप का बोला जाएगा इस क्वेश्चन को। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट की मिरर इमेज है। तो एक पॉइंट हो गया ए, कौन सा है 1,6,3। एक पॉइंट कौन सा है जो उसकी मिरर इमेज 1,0,7। ये लाइन रही, इस लाइन पे मिरर पड़ा है, ध्यान देना बच्चे हैं, मिरर रखा है इस लाइन पर। अब क्या बोला इन्होंने कि इस पॉइंट की मिरर इमेज ये है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। ये भी हमारा J 2011 का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट गिवन है, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है या दोनों सही हैं। चलिए क्या कौन चेक करेगा कि ये और ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? यस, कर पाओगे क्या? कितने आसान तरीके से कर सकते हो। देख इधर मैंने क्या बोला था, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ऑन द लाइन होगा। ए बी लाइन सेगमेंट को लाइन मिरर, जिस लाइन पे मिरर रखा है वो बाइसेक्ट करती है कि नहीं। अच्छा तो देखें भाई, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो ऑन द लाइन होगा। तो मिड पॉइंट 1 + 1/2 यानी कि 1, 6 + 0/2 एक, अरे सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन 6 + 0/2 यानी कि 3, 3 + 7/2 यानी कि 5। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 डालो। क्या ये तीन के तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है? चेक करते हैं। 1/1, y की वैल्यू 3 - 1/2 ये b1, z की वैल्यू 5, 5 - 2/3 ये b1, ये b1, ये b1। यस, तो ये पॉइंट इस पॉइंट की मिरर इमेज है इन द लाइन दिस। तो S1 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पॉइंट तो यही दोनों गिवन है, लाइन सेम गिवन है। स्टेटमेंट 2 बोलता है द लाइन दिस bisects the line segment joining the point this and this. Okay, also correct। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? क्या नाम इसका, यश, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। बात बराबर है भाई प्रज्ञेश? हाँ सर। ओके भाई, एक लाइन की मिरर इमेज निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, वो भी जेई ने पूछा हुआ कभी ना कभी। लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है इस पॉइंट की इमेज ये है ऑन दिस लाइन। ये स्टेटमेंट 1 है। पहला स्टेटमेंट बोला उसने कि चेक करना है, तो चेक करने गए भाई। अब चाहूं तो मैं मिरर इमेज भी निकाल सकता हूं, लेकिन हमारा बहुत टाइम लगेगा। और शॉर्टकट तरीका दिख रहा है कि इन दोनों का मिड, अगर ये इसकी इमेज है तो ऑब्वियस है इन दोनों का मिड पॉइंट ऑन द लाइन ही होगा। गेम खत्म हो गया। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाया, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, 1, 3, 5 आ गए। लाइन की इक्वेशन में डाला, तीन के तीनों बराबर आ गए। यस, दिस पॉइंट, बोथ द पॉइंट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। तो S1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। S2 also correct statement because of both the point same given है, line भी same given है। और statement क्या है? The line this bisects the line segment joining the point this and this। बात obvious है। statement 1 is 2, statement 2 is 2। क्या? और statement 2 correct explanation भी है। वो आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट राइट है। क्वेश्चन हो गया होगा, एक लाइन का क्वेश्चन था, समझ पाओ तो समझो। पढ़ाया गया था, बिल्कुल पढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का ही तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है।
बहुत आसान, तो बोला उसके ऊपर तो जाएगा नहीं जो पढ़ा दिया भाई, फर्जी उसको बार बार क्यों बुलवाते हो, और मेहनत करो थोड़ी। 2011 का तीसरा क्वेश्चन, द लेंथ, क्वेश्चन लिखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 3, -1, 1 है या 11 है, किसी के पास बुक हो तो देखना, यहाँ पर 11 जैसा दिख रहा है ना, एक 1 थोड़ा कटा हुआ है, 11 ही मानते हैं। 11 टू द लाइन गिवन है x/2 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-3/4 इज, पहला ऑप्शन √66, नेक्स्ट ऑप्शन √29, कितना है √29, थर्ड ऑप्शन √33 एंड लास्ट ऑप्शन √53। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, आप सभी लोग क्वेश्चन लिखा भी करो। अगर किसी के पास ऐसी बुक है जिसमें जे के क्वेश्चन लिखे हैं तो आप वहीं से डायरेक्ट भी देख सकते हो। क्या है द लेंथ ऑफ, ये एक्चुअली में मेरे पास एक अरियंत की बुक पड़ी थी तो उसी से मैं कराया दे रहा हूं, जिसका नाम है वेक्टर 3D, 2 ही टॉपिक पे है, अच्छी बुक है, ठीक ठाक बुक है। हाँ क्या बोला, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया होगा। इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो उसकी लेंथ पता करनी है। अगर यही प्लेन देता तो बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान होता, क्यों भाई, लेकिन तुम लोग उतने ईमानदारी से काम नहीं करते हो जितने प्यार से मैं पढ़ाता हूं, तुम लोग अंदर कमी है भाई। ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में घुसना चाहिए खड़ाक से। अच्छा, अगर प्लेन देता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c², लेकिन यहां ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो प्रज्ञेश बताओ क्वेश्चन कैसे होगा, प्रज्ञेश हाँ सर, कैसे क्वेश्चन होगा, इस जल्दी बोलो। तो हाँ 1, 2 और 3 पॉइंट ब्लैक करेंगे, कौन से, आर मान कर, हाँ फिर, और फिर एम के पॉइंट निकालेंगे, हाँ फिर, और चलो डिस्टेंस। कुछ हद तक सही, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस तुम्हें भी नहीं, पढ़ते ही नहीं हो, तुम भी नालायक हो। देखो इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से नहीं निकलेंगे, तुमसे पूछूंगा मैं, इस लाइन पे हमको एक पॉइंट मानना है एम, जो जो गिवन लाइन पे एम लाइन, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बोला था किसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट मानना हो तो क्या करना, इक्वल टू आर बोल देना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल देना, तो वो पॉइंट ऑलवेज उस लाइन पे आप कहीं पे भी मान सकते हो। तो मान लिया मैंने, टाइम तुम्हारे पास है नहीं इतना, तो एक्स की वैल्यू निकाली तो 2r, वाई की वैल्यू निकाली तो 2r + 2, आप कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं। z की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, 4r + 3। ओके, अब r की वैल्यू कैसे निकले प्रज्ञेश, बीच में 2r + 2 है, 2r + 2 लिख देंगे, तुम्हारी बात नहीं काटता भाई मन ले। हाँ फिर बीच में 2r + 2 लिख दिया, तुम्हारे लाइन कहने पे से। तो सेटिस्फाई करेंगे। लाइन को सेटिस्फाई कराने से कुछ नहीं होगा नालायक, डिस्टेंस फॉर्मूले से गधे हो क्या रे, जब तक r की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक डिस्टेंस फार्मूला लगाने से क्या फायदा, क्योंकि ऑल द 4 ऑप्शंस इन आर न्यूमेरिक, सब न्यूमेरिकल वैल्यू। यश एक्सप्लेन कर भाई, r की वैल्यू कैसे निकाली जाए,
मीनल बोलो। मीनल है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये भी मक्कार है, ये भी आए दिन गायबी रहती है। तो ज्योति तुम बताओगे क्या? ज्योति रेगुलर है बच्चा हमारा। ज्योति बोलो बेटा। चल देख इधर, सब नालायक है हमारे यहाँ। कि मैं ए एम लाइन का डीआरएस निकालूंगा। लाइन ए एम और गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, तो लाइन ए एम के डीआरएस हो जाएंगे कितने? 2r माइनस 3r प्लस 2 माइनस माइनस 1, यानी कि प्लस, अरे डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, 3r प्लस 4r प्लस 3 माइनस 11। समझ में आया कि नहीं आया रे? ये डीआरएस ऑफ लाइन एमआर आ गए। कितने आए लिखे देता हूं, 3r माइनस 2 कॉमा 2r प्लस 1 कॉमा 4r माइनस 8। समझ गए होंगे? अब लाइन एएम और गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, अब ये से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब ये लाइन परपेंडिकुलर, तो a1 a2 प्लस a1 प्लस b1 प्लस c1 की वैल्यू 0 आएगी। लाइन के डीआरएस 2 2 4, यानी कि 2 टाइम्स कितना? 3r माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स कितना? 2r प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स कितना? 4r माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू यहां पुटअप कर देना, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। कंप्लीट करो सभी लोग, बहुत बदमाश हो तुम लोग यार, जल्दी करो। जल्दी करें। आर की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुटअप कर देंगे तो आर के न्यूमेरिक कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। देन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ओनली आप पता कर लोगे। आर की वैल्यू कितनी आई भाई? देखो 6r माइनस 4 प्लस 4r प्लस 2 प्लस 16r माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 6 4 10 और 16 26r, 24 4 28 प्लस का 2 प्लस का 26 इक्वल टू 26। r इक्वल टू 1। r की वैल्यू 1, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? बहुत स्लो काम करते हो तुम लोग। 2, r की वैल्यू यहां डाली तो 4, r की वैल्यू 1 यहां डाली तो 4 प्लस 3 7। अब डिस्टेंस फार्मूला, तो रूट ऑफ 3 माइनस 2 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 5 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 11 माइनस 7 का मतलब कितना होता है? 11 माइनस 7 का मतलब 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 25 एक 27, 27 और 16 कितने होते हैं भाई? नहीं पता क्या? जल्दी बता भाई, 27 16 कितने हो गए? वही हमारा आंसर है, जल्दी बोलो भाई। कितना आया भैया? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 437 कितना? 437। ये 437 आ गया। क्या नहीं, मैंने 27 इंटू 16 को बताया। इंटू थोड़ी करना है, प्लस करना है महारानी। क्या दिख रहा है? प्लस करना है भाई इन तीनों को। कितना आया? 6 6 2 12, 2 2 1 3 1 4 42। ऑप्शन में तो 42 गिवन नहीं था यार। क्या क्वेश्चन था? 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 11 बोला ना। अच्छा पॉइंट बेटा कहीं गड़बड़ होगा है। टेक्निक समझ में आई का? 3 माइनस 1 और 11, क्योंकि मैंने पहले बोला धुंधला थोड़ा लग रहा है, तो आप समझ ही गए होगे भाई, है ना?
बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही क्वेश्चन करना है। कैसे? इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। पॉइंट मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर नहीं क्योंकि बुक है उसमें धुंधला है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको। लाइन गिवन है x/2 y, लाइन में भी गलती हो गई, लाइन में y-2/3 लाइन है, सॉरी लाइन क्या है y-2/3, लाइन को ठीक कर लेना भाई है। दोबारा से क्वेश्चन करो, करके बताओ जरा जैसे मैंने बताया, सभी लोग करके बताएं और बताएं आंसर क्या है। लाइन पॉइंट मानते हैं ठीक है, 3 - 1 11, लाइन बोलता हूं x/2 प्लस सॉरी इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4, लाइन ये। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी कर भाई फटाफट। तो एक्चुअली में DRS कहाँ यूज होंगे? हर जगह यूज होंगे। एक तो यहाँ 3R हो जाएगा, बोलना भाई 3R और +2 ही रहेगा। अच्छा, फिर यहां भी चेंजेज होंगे, A1 + B1 + C1 में। बताओ भाई कौन बंदा ऑप्शन बताएगा जल्दी, कौन सा सही है? कॉन्सेप्ट यही लगाना है, जल्दी कर भाई, मैं आराम करता हूं, थक गया। जल्दी बोलो बच्चे। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? तो DRS भी चेंज हो जाएंगे। तो लाइन AM के DRS क्या हो जाएंगे? ध्यान देना, 2R - 3, 3R + 3 और थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि एक ही साथ काम हो जाए। 3R + 2 -+1 तो +1 हो जाएगा, तो 3R + 3 और बाकी बराबर है 4R + 3 यानी कि -8, वो भी बराबर था 4R - 8। चलो अब लाइन के DRS क्या है? 2 3 4, यहां वैल्यू डालो तो 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स दिस। बोलो बच्चे कौन बोलना चाहता है? प्लस का 4 टाइम्स दिस इक्वल टू 0। कोई बोलना चाहता है कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो 4R - 6, 9R + 9 प्लस 16R - 32 इक्वल टू 0। कितना आया? 16 9 25, 25 4 23, तो 23 बराबर है। यहां कितना हो गया? 9, 9 में 6 कितना बचा? 9 में 6 गए, प्लस का 3, यहां कितना हो गया? तो बोलो भैया 4 नहीं, गलत हो रहा हमसे, 4R, बोलो बेटे 4R 9R 16R, 16 9 25, 25 4 29, 25 4 कितना? 29R, 6 3 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 29 बराबर है ना बच्चे? अरे बोलो ना, 3 बचा, 32 प्लस माइनस का 32 प्लस का 9 यानी कि माइनस का 29 उधर गया। R की वैल्यू 1 आई, R की वैल्यू 1 डाली यहां पर, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? पहले के 2 ही आए, सेकंड के 3 और 2 5 आ गए, और नेक्स्ट के भी बराबर है, तो 2 5 7, इनके बीच डिस्टेंस निकालो, तो √3 - 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस कितना बच्चे? -1 - 5 यानी कि -6 का यानी कि +6 36, 11 - 7 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 36 कितना हो गया? 6 दूना 12 और 4 1 5 यानी कि 53, √53 ये ऑप्शन में जरूर दिया है, बराबर है। पहली बात हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ लिख ली थी,
उसका जो सेकेंड वाला टर्म था वो y माइनस 2/2 ना होके y माइनस 2/3 था। समझ में आया बच्चे? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज से 3D पढ़ाना खत्म, फिर इसमें वेक्टर लगाएंगे, ठीक है ना? आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे 3D का पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन किसी का, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे AI-EEE का हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, है? आपको फ्री आजादी है, आप मुझसे खुद क्वेश्चन पूछो, ऑन द क्लास पूछो और अच्छा लगेगा, तो ड्यूरिंग द क्लास पूछना है ताकि और बच्चे भी सीख सकें हमसे। किसी का भी क्वेश्चन आप 3D में इतनी पढ़ा चुका कि आप फंसोगे नहीं, बस पढ़ते रहना। हाँ तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं भाई, किस ईयर का, जिस ईयर का बोलो। चलो अच्छा, ये भी 2010 का क्वेश्चन देता हूं, है 2010 के दोनों खत्म करें फिर छुट्टी करते हैं। सीखो, समझो कॉन्सेप्ट कैसे चलते हैं, डरना नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। बोलता है इस लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर यही प्लेन होता तो प्लेन में तो हमको इजिली बताया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस cz प्लस d अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पर b स्क्वायर पर c स्क्वायर। लेकिन लाइन गिवन है तो लाइन में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मान लिया कि इसका परपेंडिकुलर m पॉइंट पे पड़ेगा, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएं तब भी मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूं। तो m पॉइंट कैसे पता चले, तो उसके लिए ये तो इस लाइन पे लाई करता है और लाइन पे हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। कैसे? इक्वल आर पुट अप करके। इक्वल आर बोला, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, आ गई। अब आर टेंशन दे रहा है, आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की वैल्यू पता चल जाए तो डिस्टेंस फार्मूला। आर की वैल्यू निकालने के लिए मैथ्स बिल्कुल बोलती साफ साफ, देखो लाइन AM और अपनी गिवन लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब दो लाइन परपेंडिकुलर होती तो मैथ्स क्या लगती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी 0 आता है। ये बेसिक में बताया गया था आपको 3D में, याद ना बच्चे? सब पढ़ाता हूं मैं। अब तो लाइन AM के DRS निकाले गए, एक्स DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, वो भी सिखाया जा चुका है, x2 माइनस x1 y2 माइनस z2 माइनस z1। तो DRS ऑफ लाइन AM पता करे, DRS ऑफ लाइन 2 3 4 ऑलरेडी गिवन थे, A1 प्लस B1 प्लस C1 को 0 के इक्वल पुट अप किया, R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू यहां डाली, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ऑप्शन अपने आप मैच हो गया। समझिए मैथ्स को कैसे चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, ठीक है? और जो मैंने बताया बिल्कुल वही इंस्टेंट मैथ्स बनानी है, तुरंत लगानी है, बस बेसिक मजबूत होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। वो भी आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। 2010 में भी 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, चलो आप पूरा लिखे देता हूं, 1, -5, 9 फ्रॉम द प्लेन। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। फ्रॉम द प्लेन measured along the line, along the line, लाइन है x इक्वल टू y इक्वल टू z, यानी कि अपान 1 अपान 1 अपान 1। इसका कौन बताएगा भाई? तुम लोग सुधर जाओ, बहुत मारता हूं बेटा मैं। जो पदनेश वगैरह से पूछो, कई बार चपेट में आए होंगे, कचरे गए होंगे। मारता नहीं, मैं कचरता हूं बिल्कुल, बहुत बुरी तरह मारता हूं। पदनेश बता रहे कैसे क्वेश्चन होगा? प्रज्ञेश? हाँ सर। बता भैया। ये प्लेन, प्लेन का प्लेन मैंने लिखा नहीं मैंने यार, फ्रॉम द प्लेन, मेरा भी दिमाग ऐसे चलता है। प्लेन की क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द प्लेन x माइनस y प्लस z इक्वल टू 5।
इस पॉइंट की 2017 का क्वेश्चन भी ऐसा ही था, 2017 का क्वेश्चन डिट्टो यही था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन थे। एक पॉइंट गिवन है, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, अगर कुछ ना बोलता तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता तो फार्मूला लग जाता, लेकिन फिर वो तो बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा, जे का क्वेश्चन थोड़ी होगा। तो 2017 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था, लेकिन इस लाइन के अलोंग चाहिए। लाइन ऐसे कहीं होगी, लाइन ये कौन सी, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ओके, अब इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, वो भी इसके अलोंग। तो बता चुका था, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन डालूंगा जो पॉइंट P से पास आउट होगी, वो प्लेन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए। हाँ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस निकालना है, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। अच्छा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -5, 9। अगर हमें कोई PR लाइन की इक्वेशन बता दे तो हमको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। लड़कियों याद है कि नहीं? सब खा जाती हो तुम लोग भी। घर वालों को बोलो ज्यादा खाना दिया करें ताकि कॉन्सेप्ट बचे रहें, जिंदा रहें। भाई तुम उनको चबा जाती हो, कॉन्सेप्ट को खा जाते हो तुम लोग। घर वालों से बोलो भाई थोड़ा ज्यादा खाना दो ताकि कॉन्सेप्ट तुम कम खाओ। पढ़ा करो घर में थोड़ा और यार। तो पॉइंट ये रहा, लाइन हमारी जो लाइन PR है ये इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियस है दोनों के DRS सेम होंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस x1, x1 का मतलब 1/1 इक्वल टू y माइनस y1, ये रहा पॉइंट, माइनस माइनस प्लस का 5/1 इक्वल टू z माइनस 9/1, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो इक्वल टू R मान ले। x y z की वैल्यू निकालो तो कितना आ गया, r+1, r -5, r +9। सभी लोग समझ गए होंगे बच्चे। अब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता चले, तो R पॉइंट कहां पे लाई करता, लाई तो प्लेन पे करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू डाल। तो x की वैल्यू r+1, y की वैल्यू निगेटिव है तो -r+5 हो जाएगा, z की वैल्यू प्लस में है तो r+9 इक्वल टू कितना 5, r से r चला गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, मे बी -10, r की वैल्यू -10 यहां पे डाल देना, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। बताओ ऑप्शन, मैं ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3√5, 3√5। सेकंड ऑप्शन गिवन है 10√3। थर्ड ऑप्शन गिवन है 5√3 एंड लास्ट ऑप्शन इज 3√10। चल बता रहे कौन सा सही है, ये तो कचरू में 1-2 को। सब कुछ तो मैंने ही कर दिया भाई। भाई इस लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए। 2017 जेईई मेंस का भी क्वेश्चन ऐसा ही था, और ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारा किस ईयर का है, 2010 का भी है। अब इससे ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। सुनो बच्चे, अपना अगर सब्जेक्ट कभी भी चेक करना हो कि हमारा इस टॉपिक पे कमांड है कि नहीं है, तो पिछले 6 साल या 7 साल के क्वेश्चन उठा के कर लेना। अगर तुमसे सारे क्वेश्चन कौन सा ये रे बी, ओके, अगर सारे क्वेश्चन तुमसे पिछले 6-7 साल के हो जा रहे हैं जेईई के, तो समझ जाना तुम्हारा टॉपिक मजबूत हो चुका है। समझ में आया कि नहीं? ये चेक करने का तरीका। तो हम लोगों ने कितने किए, 17, 18 से नहीं, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 तक करना है। हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या थोड़ा बहुत और ट्विस्ट करेगा। इसलिए अपने आप को इंप्रूव करते रहो, बार बार पढ़ते रहो जो भी पढ़ाया जाए, और रटो नहीं, उसको फील करने की कोशिश करो।
कि सर ने ये कॉन्सेप्ट हमको सिखाया था तो किस बिहाफ पे सिखाया था, कैसे सिखाया था ना। अगर दिक्कत हो तो वीडियो लेक्चर देख लो, पढ़े। अब उनको मैं थोड़ा अरेंज कर दूंगा, अरेंज का मतलब उनकी वो बना दूंगा। अभी चलने दो, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं भाई, इतने लेक्चर होते हैं, इतनी टाइम ही नहीं। सब इकट्ठा करो, अभी खुद मेहनत करो। तो बात समझ में आ गई होगी, बराबर है ना रे प्रज्ञेश? हेलो? हाँ सर। यश तुम्हारा? हाँ सर। यश तुम्हारा कौन सा ऑप्शन ठीक है हाँ भाई? वही बी ऑप्शन। गर्ल्स आप लोगों का? शुभम? बी ही हाँ सही सर, है। बी वाला ऑप्शन सही है। डी की वाला बी? ऑप्शन सही है। डी की बी बच्चे? डी इज बी। करेक्ट ऑप्शन। डी 3√10। डी। हाँ तो बोलना 10√3 है ना। चलो कुछ नहीं है भाई, जो पढ़ाया गया उसको एक बार पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करो, रट्टा मत लगाओ। कॉन्सेप्ट को देखो कि कैसे सर ने इसको किया था, ऐसा ही क्यों किया, बस। चलो भाई क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। कल थोड़ा मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन वेक्टर में बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगा, जितना 3D में लगता है, जितना 3D में लगता है वेक्टर उतना ही पढ़ाऊंगा मैं, है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, उसका क्या क्या मतलब होता है। और यहीं से तुम्हारा बोर्ड का भी वेक्टर खत्म हो जाएगा, इतना तो पढ़ाई दूंगा। फिर देखता हूं वेक्टर कब पढ़ाऊंगा तुमको मैं, है तो वेक्टर इतना हो गया, वो करा दूंगा कि तुम्हारे क्वेश्चन मतलब जे लेवल के बन जाएंगे। क्लास ओवर, कल मिलते हैं।